नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो पहला नियम है पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन उसको समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के परिवर्तन को समझने से पहले आपको पर्सनल प्रोनाउन को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पर्सनल प्रोनाउन को समझना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहले जाकर आप पर्सनल प्रोनाउन को समझिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये नियम ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो हम पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं उसको समझना बहुत ही आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। आपके सामने मैंने सूत्र लिखा है SON सन, इसे सन का नियम भी कहते हैं। इन 3 अक्षरों को आप याद रखिए, आप बड़े आराम से प्रोनाउंस चेंज कर लेंगे। मैंने पहले लिखा है S और उसके ऊपर एक डंडा बनाया है। तो हमारे जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो बात को कहते हैं, तो ये सभी फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सैड है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। यहाँ पर मैंने S लिखा है तो इस S का मतलब है सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के हिसाब से हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है O, तो O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उन्हें हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। जैसे मैंने यहाँ पर वो बनाया है और उसके ऊपर 2 डंडे बनाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का मतलब बात को सुनने वाला, यू, योर, योर्स, तो ये सेकंड पर्सन होते हैं, ये बात को सुनते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं तो इन्हें हमें रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी से, सेज या सैड करके जो आई होगी उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। मैंने सूत्र में तीसरे नंबर पर लिखा है N, तो N का मतलब है नो चेंज। यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम या हिज, हर, इट्स, देयर, कोई भी अगर थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन आते हैं तो उन्हें N का मतलब है नो चेंज, यानी उनको नहीं बदलना है। वो जैसे लिखे हैं हमको वैसा ही उन्हें लिखे रहने देना है। ये सूत्र आपके लिए बहुत काम का सूत्र है। बस इन 3 अक्षरों को आपको ध्यान रखना है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। तो इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सी सेज आई शैल सी माई लेटर, वह कहती है कि मैं अपने पत्र देखूंगी। तो यहाँ पर ये सी सेज क्या है, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये बात को कह रहा है, और ये जो इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा है यही रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने कहा यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। सूत्र में भी देखिए एक डंडा और S बना है, इसका मतलब है एक डंडे का मतलब है फर्स्ट पर्सन और S का मतलब है सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है उसके सब्जेक्ट के अनुसार इसके अंदर जो भी प्रोनाउन आए हैं उन्हें हम बदल देंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रोनाउन है आई और दूसरा है माई। ये दोनों ही प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन के हैं, और आई हमारा सब्जेक्ट केस है, सब्जेक्टिव केस है, और माई हमारा पॉजेसिव केस है। प्रोनाउन को चेंज करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोनाउन का पर्सन बदल जाएगा लेकिन उसका केस नहीं बदलेगा। वो जिस केस में रखा है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाली ही चीज़ हमें लगानी है, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव ही लगना है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट केस की ही चीज़ लगेगी। यानी उसका पर्सन चेंज हो जाएगा बट उसका केस चेंज नहीं होगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि प्रोनाउन का केस नहीं बदलता है। आई कौन सा केस है? आई सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, और माई कैसा है? पॉजेसिव केस है। तो हमें इन्हें बदलना है किसके हिसाब से? फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। सब्जेक्ट है यहाँ पर सी, तो सी के हिसाब से आई बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? हम पहले रिपोर्टिंग क्लॉज को लिखेंगे सी सेज। हमने सी सेज लिख दिया, क्योंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को सेज ही लिखा रहने देंगे। क्यों? क्योंकि इधर वाली चीज़ अफर्मेटिव या नेगेटिव है। यदि इधर वाली चीज़ अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो वैसी ही लिखी रहेगी यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। और इधर वाली चीज़ मैंने बताया अगर अफर्मेटिव नेगेटिव है तो कंजक्शन हमारी दैट लग जाएगी। उसके बाद हमारा आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के हिसाब से सी में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है और हमें सी के हिसाब से बदलना है, और सी का सब्जेक्ट क्या होता है? खुद सी ही होता है। अब चूंकि सी, तो सी के साथ सेल तो लगेगा नहीं, बिल लगाएंगे हम। उसके बाद क्रिया, उसके बाद माई, तो माई भी फर्स्ट पर्सन है, वो भी सी के हिसाब से। तो सी तो सब्जेक्ट है और माई पॉजेसिव है, तो हमें सी का पॉजेसिव देखना है। सी का पॉजेसिव क्या है? हर, तो ये माई का में चेंज हो जाएगा, हर में बदल जाएगा। तो कितना आसान है।
यानी हमें रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देने हैं। अगर यहाँ पर सी ना लिखा होता, ही लिखा होता, तो ये हमारा आई किस में बदल जाता, ही में, और ये माई बदल जाता हमारा, और ये माई हमारा हिज में बदल जाता। ऐसे आप समझिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर ही ना लिखा होता, यहाँ पर दे लिखा होता, तो ठीक है, तो ये हमारा जो ही आई है वो किस में बदल जाता, दे में चेंज हो जाता, क्योंकि आई सब्जेक्ट तो दे का सब्जेक्ट दे, और ये माई कहाँ में चेंज हो जाता, देयर में, और ये माई देयर में चेंज हो जाता। लड़के का नाम लिखा होता राम, अगर किसी लड़के का नाम लिखा होता तो हमें मन में ही को सोचना है, उस ही के हिसाब से ये आई ही में चेंज हो जाता और ये माई हिज में चेंज हो जाता। यानी आपको ये ध्यान रखना है, अगर लड़के का नाम लिखा है तो मन में ही सोचना है, और अगर लड़की का नाम लिखा है तो मन में सी सोचना है। अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। He says to me, you wash your face. वह मुझसे कहता है कि तुम अपना चेहरा धोते हो। तो देखिए इसे कैसे इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे। यहाँ पर ये टेल्स कैसे आया, ये दैट कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन और कंजक्शन का प्रयोग, जब हम इन नियम्स की बात करेंगे तो हम इनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आज हम प्रोनाउन को समझ रहे हैं तो आज हम प्रोनाउन को ही समझेंगे। यहाँ पर टेल्स कैसे आया, दैट कैसे आया, इन चक्करों में ना पढ़ते हुए हम सिर्फ प्रोनाउन को समझेंगे। हमारी रिपोर्टेड स्पीच है यू वॉश योर फेस, और इसमें हमारे दो प्रोनाउन आए हैं, एक आया है यू और दूसरा आया है योर। ये यू यहाँ पर कर्ता यानी सब्जेक्टिव केस में है, और योर हमारा पॉजेसिव केस में है, जो चेहरे के ऊपर अपना क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। तो इन्हें कैसे बदलना है, मैंने आपको बताया कि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जैसा कि यहाँ सूत्र में लिखा भी है, दो डंडे और ओ बना है। सन के नियम में देखिए आप, ये दो डंडे का मतलब है सेकंड पर्सन और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन का जो भी प्रोनाउन आया है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें चेंज करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मी लिखा है तो ये वाला यू मी में बदल जाएगा। हमें क्या देखना है, मैंने क्या बताया था कि पर्सन बदलेगा लेकिन उसका केस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ये यू कौन से केस में है, यू यहाँ पर करता है, तो हमें मी का क्या देखना है, हम यहाँ पर बदल तो मी के हिसाब से रहे हैं, लेकिन हमें मी का देखना क्या है। तीन केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव। तो हमें इस यू को मी के हिसाब से बदलना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यू मी में बदल जाएगा, नहीं, बल्कि आई में बदलेगा। क्यों आई में बदलेगा, क्योंकि ये यू यहाँ पर करता है, सब्जेक्ट है, तो हमें मी का क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो यह यू किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। दूसरा है योर, तो योर है हमारा पॉजेसिव केस, और वो भी हमें मी के हिसाब से बदलना है, नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ऑब्जेक्ट है मी, तो हमें क्या देखना है, तो मी का हमें पॉजेसिव देखना है, मी का पॉजेसिव होता है माई, तो ये वाला योर काहे में बदल जाएगा, माई में बदल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर मी ना लिखा होता, अगर यहाँ पर सपोज मी ना लिखकर यहाँ पर यू लिखा होता, तो ये तीनों इस यू के हिसाब से यानी यू और योर में ही रहते। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता तो उस व्यक्ति का नाम मतलब लड़का होता, पुरुष होता, तो ही मन में हम सोचते, तो उस ही के हिसाब से यू और योर को चेंज करते। अगर लड़की का नाम लिखा होता तो मन में हम सी सोचते और उस सी के हिसाब से इसको चेंज करते। सपोज दैट यहाँ पर दैम लिखा है तो हमें दैम के हिसाब से बदलना है, तो दैम के हिसाब से दैम का सब्जेक्ट होता है दे और पॉजेसिव होता है देयर। तो यह यू किस में बदल जाता, दे में बदल जाता है, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, दैम के अनुसार दैम का सब्जेक्ट दे होता है, और योर पॉजेसिव है तो दे का पॉजेसिव क्या होता है, दैम का पॉजेसिव क्या होता है, देयर होता है। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाते। इनको बदलना बहुत ही आसान है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल देंगे। अगर यहाँ पर हर लिखा होता तो हर के हिसाब से यू सब्जेक्ट है, तो हर का हमें सब्जेक्ट देखना है, तब यहाँ पर हम आई नहीं लगाते, तब हम यहाँ पर सी लगाते, और यहाँ पर हम माई नहीं लिखते, इस योर को इस हर के हिसाब से हर में ही बदल देते, क्योंकि हर का पॉजेसिव हर ही होता है। अगर यहाँ पर हिम लिखा होता, क्या लिखा होता, हिम, तो ये यू बदल जाता आपका ही में, क्योंकि यू सब्जेक्ट तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है, और योर पॉजेसिव है, हिम का पॉजेसिव हिज होता है।
तो ये हिज में बदल जाता। अगर ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ रखा होता तो हिम के हिसाब से हिम का ऑब्जेक्टिव केस खुद हिम ही होता है तो वो हिम में बदल जाता। दैम का ऑब्जेक्टिव केस खुद दैम होता है तो वो दैम में बदल जाता अगर यू ऑब्जेक्ट में आया होता तो इस प्रकार से इनको बदलना बहुत ही आसान है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो उसे भी समझ लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो तब आप कैसे बदलेंगे, तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे। तो उसका सलूशन ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो उन्हें अपने आप भाव के अनुसार थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। आपके ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर जो भी जैसा भाव है और जैसा केस है उस केस के अनुसार उसे स्वतः ही थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है ही सेज यू आर ए बैड बॉय, वह कहता है कि तुम एक बुरे लड़के हो। तो यहाँ पर तुम एक बुरे लड़के हो यानी लड़के का भाव आ रहा है और लड़का एक ही है तो उसे हम उस लड़के के अनुसार ही हम यहाँ पर जो यू ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया, चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है सेकंड पर्सन बदला जाता है। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम अपने भाव के अनुसार इस सेंटेंस के भाव के अनुसार इस यू को थर्ड पर्सन में बदल देंगे। यहाँ पर भाव क्या आ रहा है, एक बुरा लड़का यानी लड़का है और एक ही है। थर्ड पर्सन में आपके एक वचन में ही आता है और शी आता है और इट आता है। और लड़के का भाव कौन देता है, पुरुष का भाव कौन देता है, ही देता है। तो उस लड़के का और पुरुष का भाव ही देता है तो इस यू को हम ही के अनुसार, चूंकि यह यू सब्जेक्ट केस में रखा है तो इस यू को हम ही में बदल देंगे। अगर ये यू ऑब्जेक्ट में रखा होता तो हम हिम में बदल देते, पॉजेसिव में होता तो हिज में बदल देते। अगर यहाँ पर भाव लड़की का आता तो हम शी, हर या हर्ष में बदल देते उसके केस के अनुसार। अगर यहाँ पर भाव बहुवचन का आता तो हम दे, दैम, देयर में उसके केस के अनुसार बदल देते। अगर यू सब्जेक्ट में है तो दे में, ऑब्जेक्ट में होता दैम में और पॉजेसिव में होता तो देयर में बदल देते। कहने का मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उन्हें हम अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अपने भाव के अनुसार थर्ड पर्सन में बदल देंगे। थर्ड पर्सन, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इनको आप बड़े आराम से समझ भी गए होंगे और थर्ड पर्सन की तो कोई चिंता ही नहीं है। अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, हिज, हर, दे, दैम, देयर कुछ भी आ जाए तो थर्ड पर्सन का यहाँ पर एन बना है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर इसमें आता है तो वो बदलता ही नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही हम लिख देते हैं। आई होप आज का ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।